वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद और एमआईसी मेंबर आदित्य सिंह ने कहा कि पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज ने आदित्य सिंह से खास चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार दर्शकों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, अपने अध्यक्षों को आवेदन पत्र सौंप रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इस वक्त आज हमारे स्टूडियो में, ग्रैंड न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य सिंह जी, जो नगर पालिक निगम भिलाई में पार्षद भी हैं और विभिन्न समाज सेवा के क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं। आज ही इनके द्वारा अपने जिला अध्यक्ष को वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच क्या जाएंगे, इनकी क्या योजनाएं हैं जिससे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे, इन्हीं सब चर्चाओं के लिए आइए हम चर्चा करते हैं आदित्य सिंह जी से। आदित्य जी, आपका स्वागत है ग्रैंड। जी नमस्कार। आदित्य जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर के, आपका आखिर ऐसा क्या विचार था जो आज आपने आवेदन दिया है जिला अध्यक्ष को वैशाली नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए? सबसे पहला विचार तो ये कि वैशाली नगर की सूरत को बदलना है। जैसा कि भिलाई वासी देख चुके हैं कि इसके पहले जब इन्होंने युवा प्रत्याशी चुना है, भिलाई के विधायक महापौर भी रहे देवेंद्र यादव जी को चुनने के बाद आज हम देखते हैं कि भिलाई का एक कुर्सी पार, जो कि काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, इसके पहले भी कई नेता रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के रहे हों या विपक्ष के रहे हों, कुर्सी पार जैसी जगह को हम सबसे पिछड़ा हुआ मानते थे। आज कुर्सी पार देखने लायक शहरी क्षेत्र जैसा दिखता है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को भी देवेंद्र यादव जी से सीखने के बाद एक उम्मीद है कि अगर हम लोगों को भी पार्टी मौका देती है तो हम उनसे प्रेरित होकर वैशाली नगर में भी ऐसा काम करेंगे और वैशाली नगर को भी सुंदर बनाने का हमारा प्रयास सफल होगा। क्योंकि आपने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव जी के प्रयास से भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य जारी है, जो बिल्कुल सही है जी। लेकिन देखा जाए तो पिछले जो लगातार चुनाव हुए उसमें भाजपा प्रत्याशी ही वैशाली नगर से जीतता आया है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? मुझे लगता है भाजपा पिछले समय से सत्ता का दुरुपयोग करके विधानसभा का चुनाव तो जीत जाती थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए पिछले 2 बार के अगर आप नगरीय निकाय चुनाव देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बहुमत से हमारे पार्षद जीते हैं, महापौर भी जीते, और इस बार मुझे लगता है कि शहर की सरकार में ज़्यादातर कांग्रेस के पार्षद जीत कर आए हैं। वैशाली नगर में भी पहली बार इतनी संख्या में कांग्रेस के पार्षद दिखे हैं, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आप युवा कांग्रेस NSY सभी से पूर्व में जुड़े हैं, जी पद पे नगर निगम में जी, सभी वर्गों के लोगों से आपका संबंध है। तो वैशाली नगर के लिए आवेदन भरने से पहले आपने लोगों से, अपने समर्थकों जो आपके चाहने वाले, उनसे किसी तरह की कोई चर्चा हुई आपकी? बिल्कुल, आज अंतिम दिन है और काफ़ी दिनों से ये आवेदन करने का दौर चल रहा था। मैंने समाज के वरिष्ठों से, बुद्ध जनों से, जिन सभी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मैं राधिका नगर विकास कल्याण समिति से भी जुड़ा हूँ, खेल के भी कई क्षेत्रों में जुड़ा हुआ हूँ, समाज हित में भी जुड़ा हुआ हूँ। सब लोगों ने कहा भी और सब लोगों से मैंने राय सलाह लेकर अपने नेताओं से भी चर्चा की कि क्या मुझे दावेदारी करना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि मुझसे भी सीनियर लोग भी हैं और इस लाइन में, लेकिन क्या ये उचित समय है? तो सबने कहा भाई, युवा हो, सक्रिय राजनीति में हो तो आपको प्रयास जरूर करना चाहिए और अगर पार्टी मौका देती है तो जनसेवा के लिए आगे भी आना चाहिए। क्योंकि दुर्ग संभाग में 6 विधानसभा सीटें हैं जी, और सभी की अगर बात की जाए दुर्ग से लेकर वैशाली नगर की, तो इसमें देखा जाए तो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से ही दावेदारों की संख्या काफ़ी है, जो 31 हो चुकी है लगभग। मुझे लगता है आज उससे भी ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन वैशाली नगर ही ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर पिछले कई समय से वैशाली नगर के विधायक, अब तो खैर स्वर्गीय हो गए, उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, जब भी वो पदस्थ रहे तो कुछ उन्होंने किया नहीं और लोगों में बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं। मुझे लगता है अभी कांग्रेस से आप जितने लोगों की संख्या बता रहे हैं, आने वाले समय में भाजपा में भी इससे ज़्यादा लोग दावेदारी करेंगे, लेकिन निर्भर ये करता है कि नीयत किसकी साफ है, काम कौन करेगा, पार्टी किसको टिकट देती है, उस पर तय होगा सब कुछ। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो सभी वर्गों के हितों के लिए जो कार्य किया जा रहा है, मजदूर वर्ग से लेकर बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, सभी के लिए जी, तो उनकी जो योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची या संभवतः प्रयासरत हैं भूपेश बघेल जी घर तक अपनी योजनाओं को लेकर के, तो उन लोगों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने के लिए किस तरह से आपकी रणनीति है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का महासचिव भी हूं
पार्षद के साथ साथ मैं प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन में महासचिव हूँ। भूपेश है तो भरोसा है करके हमारा एक कैंपेन चल रहा है हितग्राही कार्ड। इस हितग्राही कार्ड के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर लोगों के घर जा रहे हैं। जो भी योजनाएं शहरी क्षेत्रों में लोगों को मिल रही, जैसे हम धन्वंतरी की बात करें, मेडिकल की, या आत्मानंद स्कूल की बात करें, या दाई दादी क्लिनिक की बात करें, और हॉट बाजारों की बात करें, तो इस तरह की कई सारी योजनाएं भूपेश बघेल सरकार की है जो हम लोगों तक जाके बताते भी हैं और उनसे पूछते भी हैं कि क्या आपने इनका लाभ लिया। तो लोगों का काफी उत्साह भी मिलता है और लोग सहमत भी हैं कि भूपेश बघेल की सरकार जो काम कर रही है उससे आम जनों को फायदा हो रहा है। चूंकि स्वर्गीय विद्याधर भसीन जी के निधन के पश्चात से इस सीट को लेकर वैशाली नगर के विशेष रूप से जी भाजपा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तो आपको क्या लगता है, तो जो इस बार मुकाबला होगा वो जो पूर्व के मुकाबले से ज़्यादा दमदार होगा? इस बार का मुकाबला निश्चित ही ज़्यादा दमदार होगा और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की ही विजय होगी। इसका दो कारण है। एक तो हमारी प्रदेश की सरकार का जो काम है वो बहुत ही संतोषजनक है, आम जनता के बीच में पहुंच रहा है। दूसरा कि हमारे शहर सरकार के मुखिया, हमारे पूर्व महापौर देवेंद्र यादव जी, नीरज पाल जी, और सत्ता और संगठन का तालमेल भी बहुत बढ़िया, जिसके कारण अभी वर्तमान में बहुत सारे पार्षदों को, नए युवाओं को भी टिकट दी गई जो कि बहुत ज़्यादा अंतरों से जीत कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार वैशाली नगर की सीट पर कांग्रेस का कब्जा जरूर होगा। हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भूपेश बघेल की सरकार जो जनता के हित में इतने अच्छे से काम कर रही है उसे एक मौका और दें और आने वाले समय में वैशाली नगर भिलाई की ही नहीं पूरे प्रदेश की राजनीति को, पूरे प्रदेश के समाज की राजनीति को समझे और विकास की ओर ले जाएं। तो अंतिम सवाल आदित्य जी आपसे है कि इस बार भी क्या भूपेश बघेल जी की सरकार रिपीट होगी? पूर्ण बहुमत से रिपीट होगी। इसका पूरा हम कांग्रेसियों को ही नहीं, आम जनता को भी विश्वास है कि भूपेश बघेल जी लौटेंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आदित्य सिंह जी, जिन्होंने आज ही अपना आवेदन फॉर्म जमा किया वैशाली नगर विधानसभा सीट के लिए। आवेदन जमा करने के पूर्व इनके द्वारा अपने वैशाली नगर विधानसभा, चूंकि ये नगर निगम में महत्वपूर्ण दायित्व पर भी युवा कांग्रेस से भी जुड़े, इसकी वजह से सभी वैशाली नगर कहें चाहे पूरे भिलाई नगर में इनकी एक अच्छी पैठ है, लोगों के बीच अच्छी पकड़ है। जान पहचान का हो या अथवा दूसरा कोई पहचान का ना भी हो, उसके लिए लगातार देर रात तक इनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आदित्य सिंह जी को कि इन्हें टिकट मिले और आगामी विधानसभा चुनाव में आदित्य सिंह जी वैशाली नगर क्षेत्र के लोगों का छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।